हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर क्लास 10th के एक और बेहतर वीडियो में। हम लोग जो हैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे हिंदी में प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, वो चैप्टर पढ़ रहे हैं। और उसमें भी जो ये टॉपिक्स है ये चौथा नंबर है, यानी कि इससे पहले भी जो है 4 वीडियो, ये 5वां वीडियो है। 4 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसमें बता दिया गया है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये सभी जो है ऑलरेडी आपको बता दिए गए हैं। आज के टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, जिसे हम लोग हिंदी में गोलीय दर्पण के नाम से जानते हैं। और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं इसको हम लोग जानेंगे, गोलीय दर्पण से रिलेटेड नियम जानेंगे, और गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है, इन सभी को आज के क्लास में ही हम लोग सीखेंगे। वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, आपको जो है दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। चलिए, सबसे पहला, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का बना होता है उसे हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। अब बोलिएगा कि ये परावर्तक सतह कहाँ क्या होता है सर? तो आप लोग इसका मतलब पिछला वीडियो नहीं देखें। परावर्तक सतह जिससे टकराकर प्रकाश दोबारा अपने ही वापस चला आता है उसी को परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे मान के चलिए ये दीवार है, इस पे जो है हम बॉल मार रहे हैं, तो बॉल जो है रिटर्न मेरे पास ही आएगा, तो दीवार जो है परावर्तक सतह कहलाएगा। यानी वैसा सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है उसी को परावर्तक सतह कहते हैं। तो गोलीय दर्पण की परिभाषाएं क्या है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का। अब खोखला क्या होता है? तो खोखला मीन्स होता है कि अंदर से जो है पूरा एकदम खाली रहना चाहिए, अंदर से पूरा जो है एकदम खाली रहना चाहिए। जैसे कि गेंद देखे हैं, गेंद अंदर से जो है पूरा खाली होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। वैसा दर्पण जो एक खोखले गोले का भाग होता है, देखिए इसमें अंदर भी नहीं कुछ है और ना ही बाहर है, तो एक खोखले गोले का जो बना होता है उसी को गोलीय दर्पण हम लोग कहते हैं। गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ नियम, जैसे कि ये गोलीय दर्पण बनाया गया है, तो गोलीय दर्पण को जो है जब बीच में से काटा जाता है तो ये 2 भागों में डिवाइड होता है, और इसके मध्य बिंदु को, यानी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या होती है, रेडियस, उसे वक्रता त्रिज्या के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद इसका इसके जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक सतह के नाम से जानते हैं। और इसके जो अक्ष होते हैं, यानी कि जिस रेखा से जो है बीचों बीच काटा गया है उसे हम लोग मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के नाम से भी जो है हम लोग जानते हैं। और इसके ध्रुव को P से सूचित करते हैं, यानी कि इसके जो बिंदु होते हैं अक्ष के, उसी को हम लोग जो है P, यानी किसी भी दर्पण के जो मध्य बिंदु होते हैं उसको जो है हम लोग ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो अब आप ये जो है गोलीय दर्पण के बारे में जाने, लेकिन एक्चुअल में गोलीय दर्पण को जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला अवतल दर्पण, जिसे कॉनकेव मिरर के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा उत्तल दर्पण, जिसे कॉन्वेक्स मिरर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि सर बताइए अवतल दर्पण किसे कहते हैं? चलिए, अवतल दर्पण किसे कहते हैं इसको जो है हम विस्तार से समझते हैं। जैसे कि हमने बताया कि गोलीय दर्पण जो है एक खोखले गोले का जो है भाग होता है, और खोखला गोला को जब एकदम बीच से काटा जाता है, देखिए एकदम बीच से जब हम लोग काटते हैं तो ये 2 भाग में बट जाता है। 2 भाग में बटा, अब 2 भाग में ये बट गया तो एगो जो है अवतल दर्पण हो गया, एगो जो है उत्तल दर्पण हो गया। लेकिन कैसे पहचानेंगे कि कौन जो है उत्तल दर्पण है? देखिए, दर्पण को कोई भी दर्पण रहे हमेशा उसके हम लोग राइट साइड में जो है कलर कर देते हैं। तो लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है, तो इसके राइट साइड में जो है हम कलर करेंगे। देखिए इसको कलर किए हम, तो राइट साइड में जो है इसको हम लोग कलर कर दिए, ठीक है। अब जो है इसका भी राइट साइड में हम लोग कलर करेंगे, तो लेफ्ट ई होगा, राइट ई होगा, तो इसको जो है राइट में जो है हम लोग कलर कर दिए,
ठीक है, ये जो है आप लोग समझ रहे हैं। कलर इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम किसी शीशा को कलर नहीं करेंगे तो शीशा से आर पार नजर आता है। शीशा लगावर रहता है तो आर पार देखते हैं कि नहीं, नजर आता है। लेकिन जैसे ही शीशा को एक तरफ से हम लोग रंग देते हैं तो आर पार नहीं दिखाई देता है, यानी परावर्तन होता है प्रकाश का। ठीक है, तो उसी लिए जो है, और याद रखिएगा किसी भी शीशा को जो है यानी कि दर्पण को हम लोग राइट साइड में रंगते हैं। ठीक है, अब राइट साइड में रंगते हैं तो उसको थोड़ा समझिएगा। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है उभरा हुआ रहता है, उभरा हुआ। देखिए यहाँ से प्रकाश का परावर्तन आएगा, ऐसे प्रकाश आएगा तो ऐसे जो है रिटर्न चला आएगा। ठीक है, हमेशा दर्पण को राइट साइड से रंग दिया जाता है और उसके लेफ्ट साइड में जो है कोई वस्तु रखा जाता है जिससे हम लोगों का जो है प्रतिबिंब आईना में दर्पण में बनता है। जैसे ये जो प्रतिबिंब है तो यहाँ पे हम रहेंगे तब भी इसमें देखेंगे तो मेरा फिगर जो है उसमें बनेगा, है कि नहीं। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, यानी उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहे, परावर्तक सतह उभरा हुआ रहे और उसका जो है एक भाग जो धंसा हुआ भाग रहे उसे रंगा हुआ रहे, तो उसी को हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। परावर्तक सतह उभरा हुआ रहे यानी जहाँ से प्रकाश के परावर्तन होगा उस सतह जो है उभरा हुआ रहेगा, ओकरा हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। का कहते हैं? उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन जेकर परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है यानी जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है और उसका परावर्तक सतह जो है ये देखिए धंसा हुआ है, प्रकाश इन्हें से जा रहा है और ये जो है परावर्तन हो रहा है। जिसका परावर्तक सतह जो है धंसा हुआ रहता है ओकरा हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह जेकर धंसा हुआ रहता है ओकरा हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, और परावर्तक सतह जेकर उभरा हुआ रहता है ओकरा हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ में आ रहा है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या है? तो जिसका जो है परावर्तक सतह उभरा हुआ रहेगा उसे जो है उत्तल दर्पण कहेंगे, और जिसका जो है परावर्तक सतह जो है धंसा हुआ रहेगा उसे जो है हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, अब जो है अवतल दर्पण की त्रिज्या, तो देखिए अवतल दर्पण की त्रिज्या क्या होगी? तो जब मुख्य अक्ष से यानी कि वक्रता केंद्र से, ठीक है, वक्रता केंद्र से जो एकर गोलीय दर्पण की त्रिज्या है वही जो है एकरो त्रिज्या होगा। आर जो है एकरो त्रिज्या होगा, वक्रता त्रिज्या यानी कि अवतल दर्पण कोई भी दर्पण के जो है एकरो त्रिज्या जो है वही होगा, इसका भी त्रिज्या जो है वही होगा, आर ही होगा। लेकिन त्रिज्या के आधा होता है फोकस दूरी, यानी आपसे पूछे कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण के त्रिज्या के आधा दूरी को ही हम लोग जो है फोकस दूरी कहते हैं, यानी कि F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी जो है त्रिज्या के आधा होता है। अब आपसे एगो प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि कौन सा जो है नेगेटिव होता है, कौन सा जो है पॉजिटिव होता है, यानी कौन सा ये जो दर्पण होता है उसका रेडियस पॉजिटिव होता है, किसका जो है फोकस डिस्टेंस जो है यानी फोकस वो जो है पॉजिटिव होता है, और किसका नेगेटिव होता है उसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। आपसे प्रश्न ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि बताइए कि अवतल दर्पण के जो है फोकस त्रिज्या, फोकस जो है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो आपको जब मालूम नहीं रहेगा तब आप कैसे बताइएगा। तब देखिए इसको कैसे हम लोग जानते हैं, इसको जो है याद करने का सिंपल सा तरीका। तब जैसे एगो गोला बनाए उसको दो गो भाग में जो है हम लोग बांट दिए, और एगो के जो है जेकर बाहर राइट साइड में हमेशा हम लोग रंग देते हैं, है कि नहीं, तो इसको जो है राइट साइड में रंग दीजिए, और इसका भी जो है हम लोग राइट साइड में रंग दिए। अब राइट साइड में रंग दिए भाई, तो राइट साइड में जेकर रंग दिए और ओकर परावर्तक सतह धंसा हुआ है तो का कहलाएगा? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कहलाया। और राइट साइड में जो है जेकर रंग दिए ओकर परावर्तक सतह उभरा हुआ है ओकरा का कहेंगे? तो उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण कहेंगे। जब उत्तल दर्पण अवतल दर्पण आप लोग समझ गए तो देखिए इसको जो है अगर हम फिर गोला बनाएंगे तो कैसे जाना होगा, राइट की तरह जो है हमें मुड़ना होगा, यानी ऐसे क्लॉकवाइज हम लोग चलेंगे। क्लॉकवाइज चलेंगे कि नहीं चलेंगे। और जब क्लॉकवाइज हम लोग चलते हैं तो मान के चलिए कि एजा अभी जो है 11 बज रहा था, तो एजा आएंगे तो 12 बजेगा, यानी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते 11 से 12 आएगा, 12 से 13 आएगा, कोनो कहेगा कि 1 आएगा, नहीं 13, फिर 14, फिर 15, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि उत्तल दर्पण का रेडियस जो है पॉजिटिव होगा, इसका फोकस दूरी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन उसी प्रकार अगर अवतल दर्पण को ऐसे हम लोग मिलाएंगे तब जो है ऐसे एगो गोला बनेगा, तो ये उल्टा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में जब मान के चलिए जब 12 बज रहा है और एने में आएंगे तो 11 बजेगा, 10 बजेगा, यानी कि माइनस में जा रहा है, तो इसका रेडियस का होगा माइनस में होगा, एक फोकस दूरी का होगा माइनस में होगा। आप लोग समझ गए कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो जेकर परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है ओकरा उत्तल दर्पण कहते हैं, जेकर परावर्तक सतह जो है धंसा हुआ रहता है ओकरा अवतल दर्पण कहते हैं। कोई कंफ्यूजन, अवतल दर्पण के जो है एने से अवतल दर्पण के गोला मिलाएंगे तो इन्हें एंटी क्लॉकवाइज में जाए पड़ेगा, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। अब घड़ी उल्टा चलेगा तो 12 से 11 बजेगा, यानी कि नेगेटिव में जा रहा है, यानी कि एक रेडियस और फोकस दूरी नेगेटिव। और उत्तल दर्पण यानी कि घड़ी सीधा चलेगा तो हम लोग समझेंगे कि पॉजिटिव चल रहा है, यानी कि रेडियस एक पॉजिटिव और रेडियस के बाद फोकस दूरी भी जो है पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें लगता है कि आपको जो है गोलीय दर्पण से रिलेटेड कोई भी डाउट्स जो है नहीं रहा होगा इस दर्पण से रिलेटेड। अब समझ गए इतना कि अवतल दर्पण और जो है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो एगो और बतावा, अब आपसे कोई पूछेगा न्यूमेरिकल कि बताइए कि अवतल दर्पण के जो है फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी 20 है, तो एक रेडियस का होगा, तो रेडियस जो है फोकस दूरी के का होता है दुगुना होगा, तो 2 गुने 20 यानी का होगा 40 होगा। वैसे ही आपसे पूछेगा कि बताइए कि एक वक्रता त्रिज्या 40 है तो f का होगा, वक्रता त्रिज्या 40 है तो f बराबर का होता है r के आधा होता है, यानी 40 बटा में 2, 40 बटा में 2 का आएगा 20 आएगा। तो एग्जाम्पल आपसे ऐसे पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है हमें मालूम है कि आप लोग समझ गए। तो एक क्वेश्चन है आपसे जो आप लोग जो है आंसर बताएंगे। एक अवतल दर्पण के रेडियस जो है 80 है तो इसका फोकस दूरी आपको निकाल के बताना है। एगो फोकस दूरी जो है 120 है तो एक रेडियस आपको बताना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे या हमें इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो करेंगे और वहाँ पे जो है आप बताएंगे तो जल्दी जो है आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। काहे कि कमेंट बॉक्स उतना ज़्यादा नहीं देखते हैं, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा समय देते हैं। ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस जो है इंस्टाग्राम है वहाँ से भी आप लोग जो है पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स होंगे। सो गाइज वीडियो देखें तो इसको जो है शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वे लोग भी जो हैं आपसे कुछ सीख जाएंगे। आप शेयर करेंगे तो आपसे सीखेंगे, है कि नहीं। और वीडियो देखें तो उसके देखने के लिए आपके अपने भाई की तरफ से धन्यवाद।